टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। आप देख रहे हैं अड़ी। देश में इस वक्त एक बहस छिड़ गई है, संत कौन है? वो जिसे संस्कृत भाषा का ज्ञान है, वेद, उपनिषद, गीता और ब्रह्म सूत्र पर जिसने भाष्य लिखे हैं, या वो जो सीधी, सच्ची और सरल भाषा में समसामयिक ज्ञान देता हो और ईश्वर से जुड़ने का मार्ग दिखाता हो? या फिर दोनों में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कुछ ऐसा कहा है जिस पर भारी विवाद हो गया है। उन्होंने कहा है कि पहले जगत गुरु उसे कहा जाता था जो 3 ग्रंथों पर भाष्य लिखता था। दुर्भाग्य कहूं कि संयोग वल्लभाचार्य तक यह परंपरा चली, फिर यह लुप्त हो गई। गुरु के बाद चेले जगत गुरु बन गए। आज मेरे अतिरिक्त कोई शंकराचार्य भाष्य नहीं है। मैंने तीनों पर भाष्य लिखा है और 4200 पृष्ठों पर भाष्य लिखा। जो भाष्य ना हो वो सभी नकली है, सारे आचार्य नकली हैं। उन्होंने कहा कि पुरी के शंकराचार्य को स्वयं संस्कृति बोलने का अभ्यास नहीं है। गाली देने से कोई शंकराचार्य बन जाता है क्या? इतना ही नहीं, उन्होंने प्रेमानंद महाराज पर भी विवादित बयान दिए और कहा कि वो कोई चमत्कारी नहीं है। चमत्कार अगर है तो प्रेमानंद एक शब्द संस्कृत में बोल दे। हालांकि उन्होंने कहा कि प्रेमानंद अवस्था में मेरे बालक के समान है। मैं प्रेमानंद से द्वेष नहीं रखता हूं। मैं उन्हें ना तो विद्वान कह रहा हूं, ना ही चमत्कारी। वो राधा वल्लभी हैं। राधा सुधा निधि के एक श्लोक का अर्थ बता दें। वो डायलिसिस पर जी रहे हैं। हालांकि हम यहां एक बात साफ करना चाहते हैं कि प्रेमानंद महाराज के उस बयान के साथ भी हम नहीं खड़े हैं जिसमें उन्होंने लड़कियों के चरित्र पर सवाल उठाए थे। हालांकि अगर इसी मुद्दे पर फिर से आए तो रामभद्राचार्य के इस बयान पर संत समाज में नाराजगी है और अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सुनिए। श्री रामभद्राचार्य जी महाराज जी ने जो प्रेमानंद महाराज जी के लिए कहा है कि वो विद्वान नहीं है, चमत्कारी नहीं है, या उनको कुछ नहीं आता, ये बिल्कुल अनर्गल है और निंदनीय है। रामभद्राचार्य जी बड़े संत हैं, मानते हैं, लेकिन वो अहंकारी संत हैं। वो हर किसी संत को अपने से छोटा मानते हैं, जबकि संत सभी समान हैं। और आगे बढ़े उससे पहले भारतीय संत परंपरा का थोड़ा इतिहास जान लेते हैं, जो कि बहुत प्राचीन है। संत शब्द सबसे पहले विष्णु सहस्त्र नाम में आया, वीरा रक्षण संता। शंकराचार्य ने इसका अर्थ सन्मार्ग वितिन संता बताया, यानी सत्य मार्ग पर चलने वाला ही संत है। श्रीमद् भागवत कहती है कि संतों के हृदय में भगवान बसते हैं, जबकि गीता में श्री कृष्ण ने संत के लिए कहा है अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एवचा। अर्थात संत वो है जो सब जीवों से द्वेष रहित, मित्रवत और करुणामय हो। तो ऐसे में आज अड़ी के सवाल बिल्कुल सीधे हैं। संत कोमल हृदय के, तो फिर इतना अहंकार क्यों? जिसे संस्कृत का ज्ञान नहीं, क्या वो संत नहीं? शंकराचार्य पर सवाल उठाना कितना सही है? क्या जिसे संस्कृत भाषा आएगी वही भक्ति करेगा? देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ विद्वानों का और साधु संतों का एक बड़ा पैनल है। मेरे साथ स्वामी प्रेमानंद पुरी जी महाराज, महामंडलेश्वर पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी से जुड़ रहे हैं। महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी से जुड़ रहे हैं। महंत नारायण गिरी प्रवक्ता श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। महामंडलेश्वर स्वामी वेद मूर्ति गिरी पंचायत अखाड़ा श्री निरंजनी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और महंत राजू दास हनुमानगढ़ी अयोध्या से भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप दोनों महानुभावों का बहुत स्वागत है। और वेद मूर्ति जी, मैं आपसे चाहूंगा कि आप इस पर सबसे पहले अपनी प्रतिक्रिया दें। रामभद्राचार्य जी ने जो कहा है, क्या आप उससे सहमत हैं? देखिए, मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण्येकम महात्मना। और जिस तरह का वक्तव्य दिया गया है आदि गुरु शंकराचार्य जी को लेकर के, पूरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य श्री निश्चलानंद सरस्वती जी को लेकर के, बहुत ही निंदनीय है। इससे सनातन धर्म का ह्रास्य है। इस तरह का वक्तव्य साधु संतों को नहीं देना चाहिए। आपस में इस तरह का बेमनस्ता नहीं रखनी चाहिए, और एक दूसरे को छोटा दिखाने के लिए, अपने आप को विद्वान साधने के लिए, ये अच्छी बात नहीं है। इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। और इसमें विशेष करके जो घी में आग में डालने का काम किया है वो है शुभांकर मिश्रा। नहीं, प्लीज आप किसी का नाम मत लीजिए। इस अपनी बातों में उलझा करके, जब तक वो शख्स यहाँ पर ना हो, आप किसी का नाम मत लीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपनी प्रतिक्रिया रखिए। नहीं, वो इस तरह की चीज़ों को उकसाना ये अच्छी बात नहीं है ना। एक एक चीज़ों को उकसा करके उनके मुख से बुलवाना, ये किस तरह की चीज़ें चल रही है? आपस में संतों को भिड़ाने का काम रह गया क्या पत्रकारों को?
वो एक एक चीज़ों को कुरेद रहा है, एक एक चीज़ों को कुरेद करके उनसे पूछ रहा है। इस अरे तरह तो की ये क्या चीज़ों बात हुई? के द्वारा पत्रकारों के पत्रकार ऊपर जो आपने कर इल्जाम रहे हैं लगा दिया। साधु वेद संतों मूर्ति के जी, साथ। वो तो कह रहे हैं कि वो तो महाज्ञानी है ना, जी, वो तो कह रहे हैं जी, मेरे देखिए। जैसा ज्ञानी कोई नहीं है, मैं आपसे कुछ भी पूछ लूं तो क्या आप मेरे हिसाब से जवाब देंगे, या आपको जिसका जो ज्ञान होगा वो जवाब देंगे? मैं तो आपसे कुछ भी पूछ लूं, लेकिन आप क्योंकि अपने ज्ञान, अपनी प्रतिष्ठा और अपने पद के अनुरूप ही तो जवाब देंगे। आप कह रहे हैं शंकराचार्य से भी मैं ज्ञानी हूं, और उसके बाद आपने जिम्मा उस पर डाल दिया। अगर आप जो अपनी वाणी का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप जानते हैं ना कि आप किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका असर क्या हो सकता है। गौरव जी, आप रामभद्राचार्य जी से सहमत भी नहीं है, लेकिन आप पत्रकार पे सवाल उसका गौरव जी, हमारे यहाँ सुनिए, हमारे यहाँ कहा गया है शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम शुत्रभास्कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। हमारे लिए शंकराचार्य साक्षात शंकर का स्वरूप होते हैं, उनके ऊपर टीका टिप्पणी कोई भी हो यह उचित नहीं है, निंदनीय है। ठीक है, तो आप सहमत नहीं है, ठीक है।